हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी ब्लॉग। सो ये खुलासे पे खुलासे, एक्सपोज पे एक्सपोज, कभी यहाँ का पड़ोसी कभी इधर का पड़ोसी, मतलब इतना ज्यादा रमजान के महीने में चालू अभी क्या हो रहा है। ये जो भी अल्लाह ताला करते हैं सब उनकी मर्जी से ही होता है। ये क्या हो रहा है? मतलब रमजान के इतने पाक इतने अच्छे महीने में लोगों की आंखें कैसे खुल रही हैं? इतना सच लोगों को कैसे पता चल रहा है? किसी भी महीने में हो सकता था, कभी भी हो सकता था धमाका, लेकिन अब जब से रमदान शुरू हुए हैं तब से बैक टू बैक इतने खुलासे हो रहे हैं। सो एक चैनल है रेडिट लेडी अल्फा रिएक्ट्स, उन्होंने ब्लॉग पे ब्लॉग, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट अपलोड कर दिए हैं। आई थिंक अभी तक 5-6 तो वीडियोस आ ही चुके हैं, मैंने 1-2 सुने हैं और उसमें वो काफी कुछ बोल रही है इनके बारे में। उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो इन्हीं की सोसाइटी से बिलोंग करती है और इनके अगेंस्ट काफी सारे लोग सोसाइटी में हो चुके हैं और इनकी टीम बन गई है। इनके खिलाफ कई बार एक्शन लिया गया, ये लोग सुधर नहीं रहे हैं और उन लोगों को पर्सनल लेवल पे काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी करके बताई कि एक बार ये इंसिडेंट हुआ, फिर ये इंसिडेंट हुआ। ऐसा करते करते लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इनसे, इनकी सोसाइटी में। कहने का मतलब ये है कि ये लोग असामाजिक तत्व बन चुके हैं दूसरे लोगों के लिए। तो वो परेशान होकर के इनको एक्सपोज करने आई है और उन्होंने ये भी बोला है कि वो प्रूफ भी देंगी कि किस तरीके से उन्होंने एनसी एंड एफआईआर इन लोगों के अगेंस्ट रजिस्टर कराई है। तो जब किसी के अगेंस्ट एनसी और एफआईआर रजिस्टर हो रही तो ऑब्वियसली वो झूठी तो है नहीं। लोग परेशान हुए हैं, ग्रुप में आए हैं और जाकर के इनके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई है, जिसको ये लोग पैसे देकर के रफा दफा करवा देते हैं और खुद शांति से बैठ जाते हैं और दूसरे को परेशान करते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आए हैं, मैं सब नहीं सुन पाई हूँ, अभी इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन जितना भी मैंने सुना है उस पर मुझे कुछ ना कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं। जिस बात को मैं जानती हूँ वो चीज मुझे बतानी है कि हाँ ये सही है। उन्होंने खुद बोला है कि इनके घर के हाउस हेल्प्स दूसरे घरों की हाउस हेल्प के साथ में बातें डिस्कस करते हैं या दूसरों से डिस्कस करते हैं, फिर ऐसे करते करते दूसरे से बातें खुलती हैं और पता चलती है। मुझे भी एक दूसरे से, बहुत सारे लोगों से, लेकिन मुझे बहुत करीबी लोगों से बातें पता चली है, तब जाकर के मैं वेरीफाई करके आप लोगों को बताती थी। और अगर इनके पॉडकास्ट आप सुनोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी बातें, चाहे वो लहर के टॉपिक पे हो, चाहे मासूम रिश्ते के टॉपिक पे हो, चाहे जनाब के बिहेवियर पे हो, तो बहुत सारी बातें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो ये लेडी आपको बता रही है, कंफर्म कर रही है। इसका मतलब बातों में सच्चाई तो है। तो सबसे पहली बात कि ये कॉलोनी में रैश ड्राइविंग करते हैं, मतलब बहुत स्पीड से कॉलोनी में एंटर करते हैं और छोटे छोटे बच्चे अंदर सोसाइटी के खेल रहे होते हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, हाईली अनएथिकल एंड अनएक्सेप्टेबल। छोटे बच्चे खेल रहे हैं और आप इतनी स्पीड में गाड़ी कॉलोनी के अंदर नहीं ला सकते। जस्ट बिकॉज वहां पे पुलिस नहीं खड़ी, वहां पे कोई आपको देखने वाला नहीं है, तो आप दूसरे के जान की बाजी पे खेल जाओगे। अभी तक हादसा नहीं हुआ, बट क्या गारंटी है कि आगे हो नहीं सकता? क्योंकि बच्चे तो नीचे खेलते हैं, वो एकदम से भाग के आएंगे। क्योंकि हमारी कॉलोनी में भी एक इसी तरीके का हादसा हुआ था, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसकी डेथ हो गई थी लैंड क्रूजर से। उसकी आ, वो बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया था। तो हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए कि जब हम कॉलोनी में एंटर करें तो हमें हॉर्न मारना ही मारना है और बहुत स्लो स्पीड में एंटर करना है। लेकिन ये लोग जाहिल, गवार, इनको कोई सेंस नहीं है। सिविक सेंस तो बहुत बड़ी चीज हो गई इनके लिए। इन कॉमन सेंस, एक बेसिक नॉलेज जो इंसान को सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए, वो तो इनके अंदर बिल्कुल है ही नहीं। ये अपना कूड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसमें खुले सैनिटरी पैड्स होते हैं, बच्चे के डायपर होते हैं, गंदे गंदे हड्डियां बोटियां होती हैं और खुले में इनका कचरा पड़ा रहता है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये लोग इसी तरीके के हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इनके घर के बाहर इतना सारा है ना सामान फैला हुआ था स्टेयर केस के पास में। तो घर कभी कोई हादसा हो जाएगा तो लोग कैसे है ना स्टेयर से भाग के आएंगे जब तुम्हारा इतना सारा सामान उनको ब्लॉक करके पड़ा होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि इनको जरा सा भी अफसोस या जरा सा भी रियलाइजेशन नहीं है इस बात का कि हमारे वजह से आसपास के लोग कितना परेशान होते हैं। इनको बस अपने मन की करनी है। जस्ट बिकॉज हमारे पास में पैसा है तो हम फ्लैट खरीद रहे हैं तो हम पूरा ही फ्लैट तोड़ डालेंगे। एक होता है रिनोवेशन कराना, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ होती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये पूरा फ्लैट तोड़ते हैं। पूरा किचन भी तोड़ेंगे, वॉशरूम भी तोड़ेंगे, बेडरूम भी तोड़ेंगे, हॉल भी तोड़ेंगे, एक एक चीज तोड़ेंगे। एक बिल्डिंग जिसके ऊपर और भी फ्लैट्स बने हुए हैं, उसकी जो नींव है वो बेस बहुत नीचे है, उसके बाद में सब कनेक्टेड है, एक के बाद एक फ्लैट्स बने हो, उसमें आप इतनी तोड़ा ताड़ी कर रहे हो। रिस्की है। तुम कोई आर्किटेक्ट तो हायर करोगे नहीं, तुम मिस्त्री से ही छेना हथौड़ी लेके तोड़वाओगे ना। मैं उनकी नॉलेज पे डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में चलोगे ना। जब इतने सारे लोगों की जान दांव पे लगी हो, बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तोड़फोड़ चलती है रिनोवेशन में,
पूरा ही घर तुड़वा देना। फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं करवाएँगे क्योंकि आपको पता है लोन लेके किया है ये वो, करवाएगी ये सब कुछ अपने हिसाब से। भाई-भाभी का 5 बीएचके है तो मुझे भी 5 बीएचके चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि इनके जो पड़ोस की लेडी थी वो विडो थी और वो परेशान होकर के इनसे खाली करके चली गई। अब मुझे एग्ज़ैक्ट रीज़न नहीं पता कि क्या रहा क्या नहीं, लेकिन परेशान तो इनसे हुई होंगी क्योंकि इनके आस-पास के लोग इनसे परेशान ज़रूर होते हैं। भई हम लोग भी रहते हैं, हमारे भी आस-पास फ्लैट्स होते हैं, लोग इतनी आसानी से खाली करके नहीं चले जाते। हमें फ़ौरन-फ़ौरन 5 बीएचके बनाने का मौका नहीं मिल जाता। आप कितना भी उन लोगों को बोलो, सब लोग इंसान अपने घर पे रहता है और अपने हिसाब से किसी को भी बेच के चला जाता है, इन्हीं को बेच के क्यों जाना पड़ता है। देन उस लेडी ने ये भी बताया कि जब मैडम की मम्मी की तबीयत खराब होती है, उनको शुगर भी बहुत ज्यादा है, उनको बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो जब भी वो हॉस्पिटलाइज्ड होती है तो इनके घर के जो हाउस हेल्प्स हैं वो मैडम के मम्मी को लेकर के जाते हैं। इस पे भी मुझे यकीन है क्योंकि जब भी ये लोग हॉस्पिटल विजिट करते हैं, चाहे जनाब हो चाहे मैडम हो, और किसी अपने घर वालों पे, एक रिश्तेदार पे एहसान जताते हैं कि देखो हम इसका हॉस्पिटल में चेकअप कराने आए हैं, भले ही वो पिक्कू की बीवी का हो, भले ही वो पिज्जा का हो, भले ही वो पिहान के स्टमक इन्फेक्शन पे हो, भले ही वो जनाब के पापा का डेंटल चेकअप हो, भले ही मैडम के पापा के आंख की सर्जरी हो। तो जब भी ये किसी भी घर वाले को हॉस्पिटल ले जाते हैं, चेकअप कराते हैं, तो एक जिम्मेदार फैमिली के तौर पे लोगों को जताने के लिए कि हम देखो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, ज़रूर कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। इनके लिए तो कंटेंट वो सुप्रीम कंटेंट है। तो मैडम के मुँह से कई बार सुना है कि मम्मा की शुगर बढ़ गई थी, वो हॉस्पिटलाइज़ थी, 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से आई है। तो तुम्हारी माँ जब हॉस्पिटल में जाती है, तुम उनके साथ नहीं जाती हो क्योंकि तुम जाती तो कैमरा ज़रूर ऑन करती। जो अपने हाउस हेल्प की बीवी का चेकअप कराने में कैमरा ऑन करके बता दे कि देखो मैं इनको हॉस्पिटल में लेके आई हूँ, वो अपनी माँ का चेकअप कराने जाएगी और कैमरा नहीं ऑन करके बताएगी कि देखो मैं मम्मा को हॉस्पिटल लेकर के आई हूँ। ये 100% अपने हाउस हेल्प के भरोसे ही अपने बच्चे को और अपनी माँ को रखती है और उन्हीं के साथ वो बेचारी हॉस्पिटल जाती होंगी। कहाँ से जस्टिफाइड है कि आपका फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है और उसको हाउस हेल्प लेके जा रहे हैं और डिस्चार्ज करा के ला रहे हैं? तुम किस बात की बेटी हो? That too, when you guys give so much ज्ञान on being a good family, being a good responsible daughter-in-law, है son, best बेटा, best बाप। देन जो मैडम के पापा के ऊपर बात उन्होंने बताई है, मुझे नहीं पता सारी बातें एकदम सच है या नहीं है, लेकिन ये बात 100% सच है कि वो मीरा रोड में बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रहा करते थे, उसका रेंट अच्छा खासा था और वो इतना इन लोगों से दुखी हो गए, इनका इतना दिल दुखाया इन्होंने अपने पापा का कि वो इनसे बहुत दूर जाके नए गांव में जाकर के उन्होंने एक 1 बीएचके अपार्टमेंट खरीद लिया है, अपना खुद का भी है, अभी वो रेंट पे नहीं है, उन्होंने खरीदा है और बहुत दूर है वो इनसे और वो चाहते हैं वो इनसे दूर रहें। हाँ, कभी भी आकर के दोबारा एक्टिंग कर सकते हैं क्योंकि डिमांड तो है, मैडम हॉस्पिटलाइज्ड है, ये है, तो पापा का तो सीन चाहिए चाहिए। तो आकर के वो ओवर एक्टिंग कर सकते हैं। मजबूरी है, ड्रामा है, फेक है, क्या है वो तो अंकल ही जाने, लेकिन माय डियर सन इन लॉ अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आ गया, तो वो कर सकते हैं। बट इट्स अ फैक्ट कि उनका इन लोगों ने बहुत दिल दुखाया और वो बाहर वालों से इनकी बुराइयाँ करते हैं। और ये जो जनाब है कैसे एक अच्छा दामाद बन के कि अपनी सासू माँ को फ्लैट दिला रहा है अपने नाम पे पेपर पे साइन करके, इसने व्लॉग बनाया, कंटेंट बनाया और बिल्कुल बेवकूफ अंधी जनता नीचे कमेंट सेक्शन में तारीफ करने लगी, कितना अच्छा सन इन लॉ है, कितना अच्छा दामाद है, पीपी की माँ का कितना अच्छा दामाद है। सोचो उसी औरत को जो दिन रात इनके बच्चे को लेके रहती है, उस बच्चे के कपड़े, खाना पीना सब मोस्टली नानी के घर में हो रहा होता है, वो ही उसकी इतना टेक केयर कर रही है। उनको जब जरूरत पड़ती है, वो जब बीमार होती हैं, बुढ़ापे में इंसान इसीलिए तो सहारा ढूंढता है कि कल को मुझे कुछ हो, मैं बीमार हूं तो मेरे अपने बच्चे मेरे को देख ले। बेस्ट दामाद बनने का कंटेंट तो बना लिया, लेकिन जब एक्चुअल में जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो दामाद क्या बेटी भी अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे अरे तो क्या हुआ, अपने हाउस हेल्प को तो भेजा ना, ऐसा तो नहीं कि इलाज नहीं कराए। हाँ तो क्या मरने के लिए छोड़ देंगे? इलाज तो कराना ही पड़ेगा ना। जब तुम पिज्जा पेहान को है ना इलाज करा रहे हो तो अपनी माँ का इलाज नहीं कराओगे? बट यहाँ पे तुम एब्सेंट क्यों हो उनके हॉस्पिटल विजिट में, उनके साथ क्यों नहीं जाते हो? ऐसा क्या तुम्हें काम करना है भाई? बेरोजगार तो तुम दोनों ही हो, तो बेरोजगारी में भी तुम अपने माँ के साथ हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो। देखो इंसान शूट पे बिजी है, मैं मान लूंगी, चलो शूट पे इंसान को छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन जो इंसान ऑफिस में भी होता है ना, वो भी उसके माँ बाप को जब हॉस्पिटल लेके जाना होता है और जब वो एडमिट कराने की नौबत आ जाती है तो वो भी छुट्टी ले लेता है। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री बैठे हुए बेरोजगार लोग हैं, इनको तो अपने माँ बाप के साथ में हॉस्पिटल विजिट चाहिए ही चाहिए। तो इनका ना जाना ये दिखाता है कि इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उनकी लैक ऑफ कंसर्न, और वो इनके लिए इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रखती है। देन उन्होंने ये भी बताया कि पेनू आंटी जब
पुणे में रहती थीं और चिप्पी ने उनको बाहर निकाल दिया था, अपने घर से पटक दिया था पुणे में लिटरली, कि जनाब को प्रॉब्लम थी, वो ड्रिंक करती। मैंने आपको पहले ही बताया था, पेनू आंटी ड्रिंक करती थी, जनाब को उस चीज़ से प्रॉब्लम थी। और आप देखो ये सारी बातें जो हैं, जो अभी ये नेबर बता रही हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो सब सच बातें, इतने करीबी लोगों से ये सब बातें पता चली है ना, जिनसे मैडम खुद शेयर करती थी अपनी दिल की बातें। तो वो झूठ नहीं है, वो 100% सच है। तो जब पेनू आंटी वहाँ चली गई, तो वो बताया करती थी कि मुझे तो ये फैमिली बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को तो मैं अपने घर पे काम पे भी ना रखूँ। ऐसा ही बोला होगा उन्होंने, 100% ऐसा बोला होगा। क्योंकि आप इनकी फैमिली देखो, पेनू आंटी की पढ़ी लिखी डिसेंट फैमिली, और इन लोगों की फैमिली देखो। तो इंसान क्या बोलेगा कि भाई ऐसे लोगों में हम नहीं रिश्ता करेंगे। और कुछ लोगों को होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कुछ लोग होते हैं क्लासिस्ट, कुछ लोगों को होता है कि नहीं यार, हम अपने खानदान टाइप में, अपने लोगों टाइप में ही रिश्तेदारी करेंगे। तो उनको ये चीजें हैं, मेरी चीजों से बच्चा बन गया है, ऐसा बंदा नहीं चाहिए ना किसी को। एक डिसेंट इंसान चाहिए। अगर वो सोचेगी कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बेटी ठीक ठाक दिखती है और बात भी अच्छे से कर लेती है, तो उसको एक एटलीस्ट बातचीत करने वाला इंसान तो चाहिए। पेनू आंटी बीच बीच में गुस्से में आ जाती हैं। मैडम का एक व्लॉग था, रिसेप्शन था डब्बा का, उसमें पेनू आंटी पीछे से चिल्ला रही है, शट अप, डोंट टीच मी। तो वो गुस्से में जब आ जाती है, तो उन्हें जो बोलना है वो बोलती हैं। और आंटी एकदम मतलब दो पैग लगा के, वैसे भी फिर जो दिल में आएगा वो बोलेंगी, कोई रोक लेगा उन्हें? मुझे तो यही लग रहा है, आंटी बेचारी 2-3 पैग लगा लेती है और उसी नशे में वो बेचारे जियान को दिन भर लिए रहती हैं। वरना बुढ़ापे में इतनी ताकत कहाँ कि एक बच्चे को दिन भर झेले। तो पेनू आंटी ने जो बोला होगा कि ये कैसे लोग हैं, मैं इनसे शादी भी नहीं करूं, ये तो मेरे यहाँ काम वालों के जैसे भी नहीं रखूं, ये बिल्कुल उन्होंने बोला होगा। इसी तरीके की बात उन्होंने करी होगी। जब इंसान गुस्से में आता है, भाई अगर मैं चाहूंगी मेरा बच्चा इस जगह शादी ना करे, मुझे वो घर अच्छा नहीं लग रहा, और इंटर रिलीजन है, माँ बाप उसके अगेंस्ट ही रहते हैं इनिशियली, धीरे धीरे करके कन्विंस होते हैं, मान लिया, लेकिन स्टार्टिंग में तो माँ बाप मना ही कर देते हैं, स्पेशली हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। देखो, इंटर रिलीजन इंटर कास्ट जिसको करनी है करो, लेकिन इंटर रिलीजन जो हिंदू मुस्लिम एक्सट्रीम मैरिजेस होती हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली वाइज। और इन लोगों ने जो आके ड्रामा किया कि हमारी फैमिली में बहुत प्यार है, हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें तो कन्वर्जन से भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारा तो एडजस्टमेंट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास तो इतना प्यार है, फैमिली है, दोनों फैमिली है, ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक था। एक इंसान जो आपको साबित करके दिखा रहा है कि हमारी फैमिली में इतना ज्यादा प्यार है, वो ही अपने आप में सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं। ये लोग एक परफेक्ट फैमिली ड्रामा लेके आए, झूठ मक्कारी फैलाई, लोगों को उल्लू बनाया, और लोगों को यकीन हुआ ऐसी भी फैमिली होती है, ऐसी भी होती है। देखो, आपको ये फैमिली सरप्राइजिंग क्यों लग रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसी भी फैमिली होती है? क्योंकि ऐसी फैमिली होती ही नहीं है। तो ये जो रेडिट लेडी है, इसने ये भी बताया कि जनाब को जो अम्मी के यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। जनाब ने नानी की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, पिज्जा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, और ये बोला कि मेरा बच्चा हो गया है, मैं खर्चे रोक रहा हूँ यहाँ पे। और अम्मी को जो है जनाब बहुत ज्यादा तरसा तरसा के पैसे देते हैं। और जब इंटरव्यू की बात आती है तो बोलते हैं एक टाइम पे अम्मी ने बहुत किया है, तो इस टाइम पे मैं अम्मी के सारे शौक पूरे करता हूँ। भाई तू अपने शौक पूरे करता है, तेरी माँ को तो तू उतने भी पैसे नहीं देता कि वो अपने शौक पूरे कर सके। अगर उनको सूट लेना होता तो बोलते दिलाओ, रमजान का महीना, दिलाओ दिलाओ। उसे उन्हें तुझे रिलीजन का या ऊपर वाले का हवाला देना पड़ता है कि मुझे सूट दिलाओ। इस फैमिली में कुछ लोग बिल्कुल नौकर बने पड़े हैं, कुछ लोग व्लॉगिंग करके अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं और ड्रामा करते हैं फैमिली का। अगर फैमिली हो तो नौकर क्यों बने हुए हैं? नौकर, तुम लोग वाकई फैमिली हो तो तुम्हारे आधी फैमिली मेंबर नौकर क्यों बने हुए हैं? एज अ फैमिली क्यों नहीं रहते हो तुम? मैडम जब हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, तो जो इब्बू अंकल हैं वो तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला कि हाँ पापा, वो तो सीधा सीधा चले गए। ये तो वही है जो रो रहे थे, ये तो डब्बा की विदाई में भी रोते। ऐसा तो है नहीं कि अंकल इमोशनल नहीं है, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सब कर लेते हैं, वो चल लेते हैं, फिर लेते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, लेटर लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं वो। लेकिन बहू रानी जो आपके घर की जड़ है, जड़ उखड़ के अभी हॉस्पिटल में जा रही है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इस बार स्क्रिप्ट नहीं दी गई अंकल को, तो अंकल बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। देन ये रेडिट लेडी ने ये भी पॉडकास्ट में रिवील किया था कि कैसे अब ये लोग कंटेंट बनाएंगे। और रेडिट पे एक पोस्ट वायरल हुआ था जो कि इनके व्लॉग से 10 दिन पहले का पोस्ट है, जिसमें एक ने ये कमेंट किया था कि अब ये सिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट व्लॉग सिस्ट के ऊपर आने वाला है कि ये कैसे हॉस्पिटल विजिट दिखाएंगे। मतलब इनका जो कंटेंट अब आया है वो 10 दिन पहले कोई कैसे रेडिट पे मैसेज कर सकता है? मतलब मुझे समझ नहीं आया उस तरीके का कमेंट, किसी को कैसे इतना इंटरनल बात पता चल रही है? क्योंकि इन्होंने तो बोला कि हम हॉस्पिटल 20 तारीख को गए, फिर हमें 21 को पता चला, फिर हमने 22 को सर्जरी कराई। मतलब इन्होंने डेट वाइज बताया है ना,
कि इनको अभी रिसेंटली पता चला। तो इनके इंटरनल खबरें, जो अंदर की खबरें हैं, वो 10 दिन पहले, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि कोई 10 दिन पहले प्रेडिक्ट कर ले कि ये क्या दिखाएँगे? ये तो कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ तो कनेक्शन है कि वो कमेंट 10 दिन पहले आ चुका था कि ये सिस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट कंटेंट सिस्ट के ऊपर आने वाला है, और देखो अब आ गया। फिर उस लेडी ने अपने पॉडकास्ट में ये भी बताया कि अब हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो किस तरीके का कंटेंट बनाएंगे, हॉस्पिटल में किस तरीके का कंटेंट बनाएंगे, और व्लॉग बाय व्लॉग वैसा ही हो रहा था। मतलब इतना कोइंसिडेंस और इतना प्रिडिक्ट कोई कैसे कर सकता है? मैं मानती हूँ ये लोग बहुत टाइम से व्लॉग बना रहे हैं, इनके व्लॉग मोनोटोनस भी हैं, ये मोस्टली एक ही जैसा कंटेंट इनका रहता है, लेकिन इतना डिटेल में, क्योंकि लास्ट टाइम जनाब और मैडम जब हॉस्पिटल में थे तब तो डब्बा और फनी हॉस्पिटल नहीं आए थे, बट इस लेडी ने बताया कि इस बार डब्बा एंड फनी की भी हॉस्पिटल विजिट होगी, जो कि हुआ। तुम 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, अपनी सर्जरी करा रहे हो, उसमें भी तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स को बुला करके इफ्तारी व्लॉग तुमने दिखाया। मतलब जब तुम्हारा बच्चा भी पैदा हुआ था, तब भी तुमने, है ना, इतना ज़हमत नहीं उठाई थी, उसके लिए भी तुम इतना 20-25 दिन होटल में स्टे करके अलग ही रहे थे, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स इतना अप एंड डाउन नहीं कर रहे थे, कभी-कभार एक आध बार आते थे। 2 दिन में तुम्हें व्लॉग बनाने के पर्पज़ से इतनी ज़रूरत पड़ गई अपने फैमिली की कि तुमने उन्हें हॉस्पिटल में बुला लिया। भाई दुनिया में गम मिले हज़ार, लेकिन पति ना मिले बेरोज़गार। मतलब ये जनाब इतना बेरोज़गारी कमा रहा है, इतना बेरोज़गारी कमा रहा है कि इसको, जब ये घर में फ्री बैठा होगा कि चल अभी अपना कोई कंटेंट बना लो, कुछ क्रिएटिविटी लाओ, कुछ प्रैंक करो, कुछ फैमिली कंटेंट बनाओ, कुछ मतलब कुछ करो, कुछ एफर्ट लो, तो उसमें ये कहता है 3-4 दिन से कुछ मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, तो कुछ बनाया ही नहीं, है ना पिप्पी? कभी-कभी होता है मन नहीं करता। तो जब पिप्पी बीमार होती है और हॉस्पिटल विजिट होती है, तब तो तेरा इतना ज़्यादा मन कर जाता है कैमरा ऑन करके, मतलब ये बंदे ने उसका सिस्ट का अनाउंसमेंट करना, उसका व्लॉग बनाया। फिर वो हॉस्पिटल जा रही है, एक व्लॉग इसने उस पे बनाया कि कैसे वो सबसे मिलके जा रही है, बच्चे से मिलके जा रही है, कैसे सब हग कर रहे हैं। भाई तुम्हारा ये मिलना-मिलाना का ही व्लॉग चल रहा है सालों से। इसके अलावा भी तो कुछ करो। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में इसने ये व्लॉग बनाया कि कैसे उसकी सर्जरी हो गई, अभी वो ऑक्सीजन लगा के पीछे है। फिर उसके बाद में इसने ये व्लॉग बनाया कि कैसे अब हॉस्पिटल में सब अफ्तारी कर रहे हैं। बीमारी के ऊपर एक बार तुमने अनाउंस करने के लिए बता दिया कि देखो अभी ये प्रोसीजर है, फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ दिन के बाद में जब ये पिप्पी वहाँ से हॉस्पिटल से आ जाएगी। अरे कौन बेवकूफ इंसान, कौन लालची इंसान ऐसा होता है जो हॉस्पिटल विजिट का भी व्लॉग बनाए, अपने घर वालों को बुला बुला के व्लॉग पूरा कंप्लीट करने के लिए? अगर तुम्हें हेल्थ का ही अपडेट देना है तो तुम 2-4 मिनट में बता के खत्म कर दोगे कि अभी सब कुछ ठीक है, आप लोग परेशान नहीं हो। पहली बात तो अगर तुम इसको हफ्ते भर बाद भी बताओगे ना, थोड़ा सा रिकवर होने के बाद में, मतलब अभी भी वो पिप्पी का हाथ पकड़ के चला रहा है तो उस पहले कैमरा ऑन करेगा जाके, फिर उसके बाद में कहेगा कि अब ये वाला व्लॉग शूट होना चाहिए। उसको जूस दे रहा है तो कैमरा ऑन करेगा। अरे इतना दिखा-दिखा के तू अपनी वाइफ का ही तो काम कर रहा है ना, जिसने तुझे और तेरे घर को पाला है। कोई एहसान नहीं कर रहा है दुनिया के ऊपर। क्यों साबित करने पे लगा हुआ है कि देखो इसके इलाज में मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये बंदा इतना बेरोज़गार है कि इसको जब-जब हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ते हैं, तब-तब इसका हॉस्पिटल में कैमरा ऑन हो जाता है कि अब मैं अपनी सेविंग्स में से नहीं दूँगा, मैं तो यही दिखा-दिखा के कमा के लूँगा। जब नॉर्मली भी किसी इंसान की फैमिली में कोई एडमिट होता है ना हॉस्पिटल में, तो वो ऑफिस से छुट्टी लेकर के उसकी देखभाल करते हैं। तू तो ऑलरेडी बेरोजगार नल्ला है, तुझे तो कुछ छुट्टी भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसने मेक श्योर किया कि मैं उस बीमारी को पूरा कंटेंट बना के भुनाऊं और उससे कमाऊं। देखो तुम भगवान कलेक्शन में जा करके वहां शरबत घोलते हो, वहां पे सबके साथ में रोजा खोलते हो, इतने सारे लोग इकट्ठा करके, वो समझ आता है। लेकिन हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल जैसी जगह में इतने सारे लोग इकट्ठा करके वहां पे इफ्तार करना, ये कैसे जस्टिफाइड है? हॉस्पिटल जैसी जगहों पे ना ये सब काम नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां का माहौल अलग होता है। वहां पे इंसान का मेन फोकस सिर्फ ये होता है कि हमारा जो पेशेंट है सही सलामत अच्छे से घर पहुंच जाए, ना कि दिमाग में व्लॉगिंग, इफ्तार करना, फैमिली मेंबर्स को बुलाना, कंटेंट बनाना, पिप्पी का हाथ पकड़ के चलाने वाला हूँ ये शूट करना जरूर। मतलब देखो आप, हम अरमान मलिक को कॉल आउट करते हैं क्योंकि वो बच्चों की हॉस्पिटल विजिट दिखाता है, तो इस जनाब को क्यों नहीं कॉल आउट करते हैं? भाई तेरी बीवी बीमार है तो इस टाइम तेरा फुल फोकस होना चाहिए उसका ख्याल रखने में, ना कि व्लॉगिंग में। अभी भी ये बंदा सोचो शूट कर रहा है वहां पे हॉस्पिटल में बैठे बैठे, फिर उसके बाद में एडिट भी करना है, फिर अपलोड भी करना है, और इसकी कमेंट पढ़ने की इतनी आदत है कि इसको इतनी तारीफें सुननी है कि मैं एक अच्छा पति हूँ, अच्छा बेटा हूँ, अच्छा ये हूँ, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है। हाथ पकड़ के चलना, जूस देना, मतलब दिस इज बेसिक बेसिक बेयर मिनिमम। ये ना एक अनजान इंसान भी जो होता है ना वो भी कर देता है पेशेंट के साथ में, तो तू तो उसका हस्बैंड है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल फॉर योर वाइफ। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि इस बंदे का अभी भी दिमाग पैसा कमाने में लगा हुआ है। जब कोई किसी के घर में बीमार होता है, उसका दिमाग उसको ठीक करने में लगा होता है।
तो ये और अरमान मलिक जो अपने घर के बच्चों की, लोगों की बीमारियों पे कंटेंट बनाते हैं और पैसा कमाते हैं, ये कोई अलग नहीं है, ये कोई राजा बेटा और बेस्ट पति नहीं है। ये भी लालची और बेईमान मलिक के जैसा ही है। ये जो नेबर हैं जो भी खुलासे कर रही हैं, 2-3 चीजें मेरे को पता थी कि हाँ, इनके कॉलोनी में इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनका जो भी कोई फंक्शन होता है उसमें ये बेसिक कंट्रीब्यूशन जो मिनिमम भी सबके घर से आ रहा होता है उतना भी नहीं देते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके कॉलोनी में कोई हज से आए हुए थे तो उनको दावत देने के लिए सबने कंट्रीब्यूशन किया था, तो डब्बा के घर से कुछ पैसे मिले नहीं, 2-3 बार उन्होंने भगा दिया, फिर शायद 200-300 रुपए दिए। हाजियों की उम्रा पे जाने वालों की दावत करनी चाहिए, ये करना चाहिए। कहाँ गया अब वो एहतराम जब तुम्हारे खुद के कॉलोनी के लोग है ना हज से आ रहे हैं। कंटेंट, उन लोगों को तुम कंटेंट बना देते ना मौदहा में जाकर के, तुम किसी का कोई एहतराम नहीं करते। जब तक तुम लोगों से लूट ना लो, उनको दिखा के कंटेंट बना के दुनिया को उल्लू बना के, जब तक तुम 4 पैसे कमा ना लो, तब तक तुम चवन्नी भी नहीं खर्च करने वाले। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसका जो चंदा इकट्ठा होता है उस पे भी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ये मुझे पहले से पता था। लेकिन रमजान के टाइम पे नीचे पूरा वो व्लॉग बनाने के लिए चले जाएंगे। तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो किसी के लिए, सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करते हो। और ये लोग इतने ही अच्छे होते, इतने ही दूसरों की परवाह करने वाले होते, तो इनके घर के हाउस हेल्प जो इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिनको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिनको ये दिन रात काम पे लगा करके रखते हैं, निचोड़ रहे हैं, वो इनसे इरिटेट होकर के इनकी बातें इधर उधर लीक नहीं कर रहे होते। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक कॉलोनी में रहते हो और एक काम वाले दूसरे काम वाले से बात करते हैं तो वो इधर उधर के घरों में सारी बातें जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ 100% सच होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें घर की जो होती है, प्राइवेट बातें, वो लीक हो जाती है इन्हीं लोगों की वजह से। अब तो मासूम रिश्ते पे कोई डाउट रह ही नहीं गया, क्योंकि हर जगह के पड़ोसी आ गए, मैं आ गई, इनके एक्स इन लॉज के चैट्स आ गई, है ना, इनकी एक्स कॉलीग आ गए, उसके बाद मैडम के जो करंट इन लॉज हैं वो आ गए मौदहा से, सबने बताई है एक ही चीज, तो अब तो कोई डाउट है ही नहीं। अब सोचोगे जब ये इतनी बड़ी बात को डिनाई कर सकते हैं, जिस बात को तो इंसान के पास ऑप्शन ही नहीं है डिनाई करने का, जिसको तो आप मना कर ही नहीं सकते, अगर उस बात को ये खुल्लम खुल्ला मना कर देते हैं, तो ये कैसे जिंदगी में सच बोलेंगे? ये तो हर बात में झूठ बोलते हैं। गाइस, मैंने हमेशा से सच ही बोला है, मैंने आप लोगों को उल्लू बनने से बचाया है कि जो आपके सामने इतना संत बन रहा है वो बहुत बड़ा शैतान है, और आपको इतना ज्यादा उसको प्रोटोकॉल नहीं देना है। उसके कंटेंट को आप एक स्क्रिप्टेड फिक्शनल ड्रामा समझ के देखिए। उनके घर में कोई बड़ों की इज्जत नहीं करता, उनके घर में सब मतलबी है, चाहे बच्चे बूढ़े जवान जो भी हो, सब लालची, सब मतलबी है। पेटी खाला का भी अभी खुल के आया ना कि उनके हस्बैंड कहते हैं तुम वहीं जाकर के रह लो। पेटी खाला ने जिंदगी भर अपने ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं किया, ना उनकी सुनी, ना अपने हस्बैंड की सुनी। वहां पे वो लालची बन के बैठी हुई है। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि दूसरे की घर की गुलामी करके, नौकर बन के, दुनिया को दिखा के व्लॉगिंग में, फिर भी वही ढीठ बन के बैठा हुआ है, जबकि वो इतने भी मोहताज नहीं है कि उनके खाने पीने के बांधे हो। वो अपने घर में 2 रोटी अच्छे से खा के बेहतर जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लालच में पड़ी हुई है। बेइज्जती का उन्हें कोई एहसास नहीं है, बस मेरा मतलब निकलना चाहिए, मेरे 4 पैसे बचने चाहिए, मेरी चाहे जितनी बेइज्जती करनी है कर लो। तो बच्चे बूढ़े जवान सब लालची, सब मतलबी। जनाब, जो बंदे ने अपनी बीवी की जवानी अपने फैमिली को पलवाने में निकाल ली, अपने शौक पूरे करने में निकाल ली, अब जब वो मिड लाइफ क्राइसिस में है, जहां पे उसकी हेल्थ डाउन हो रही है, उसको भी वो बीमारी को कैश कराने में निकाले ले रहा है। मतलब ये किस बात का आदमी है? नॉर्मल इंसान किसी रैंडम पर्सन को भी हॉस्पिटल में विजिट करने या देखने जाएगा ना, वो ये भी नहीं सोच सकता कि मैं हॉस्पिटल के अंदर जो रूम है उसका वहां पे फोटो क्लिक कर लूं, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन नहीं होती है। और यहाँ पे मैडम बिना इनर वियर्स के हैं, हॉस्पिटल की ड्रेस में, उस चीज को भी ये व्लॉग में दिखा रहा है। इसको जरा से भी शर्म नहीं आ रही है कि मेरी वाइफ अभी किस हाल में है। मतलब वो अपना सर्जरी के बाद जो फर्स्ट वॉक कर रही है वो भी इसने कंटेंट बना के दिखाया। अरे तुम इतने गरीब नहीं हो, तुम इतने लाचार नहीं हो, इतने मोहताज नहीं हो। जो जिसको डिजर्व करता है उसको वही मिला हुआ है। मैं तो बस यही देख रही हूँ, क्योंकि इतने सारे झूठ मक्कारी और ये सब देखने के बाद में मुझे बस यही लग रहा है कि ऐसा जब लाइफ पार्टनर मिला हुआ है तो जरूरी डिजर्व करती है मैडम। नॉर्मल डेज में जब इंसान फ्री है तब काम नहीं करेगा, तब व्लॉग नहीं बनाएगा, तब कंटेंट नहीं मिलता इसको। जब मैडम शूट पे चली जाती है तो इसको कंटेंट नहीं मिलता, तो ये अंडरग्राउंड हो जाता है। भले ही मैडम का हाथ दर्द कर रहा हो, टूटा पड़ा हो, लेकिन फिर आने के बाद में ये रमजान में उससे खाने पे खाना बनवाता चला जाएगा, कंटेंट बनाएगा। मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, जब उसने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ छोड़ दिया था, तब तक ये अंडरग्राउंड हो गया था। अपने बच्चे को एक दिन के लिए भी नहीं इसने नहीं संभाला। अपनी ये जो पड़ोसन है इनकी, इसने ये भी बताया कि इनका बच्चा
2-2 ढाई-ढाई घंटे नीचे खेलता रहता है, बाकी लोगों से खाने-पीने की चीज़ माँगता है और इनको ज़रा-सा भी एहसास नहीं होता। वो गिर जाता है, उसको कोई चोट लग जाती है, तो ये अपने हाउस हेल्प को नीचे भेजती है, खुद आती तक नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ मैडम को ज़िम्मेदार नहीं बोलूँगी, मैं जनाब को भी ज़िम्मेदार बोलूँगी। भई वो भी बाप है, सिर्फ माँ ही हर बार क्यों बच्चे की चोट देखने के लिए जाए, बाप नहीं उठ के जाएगा? मतलब ये दोनों सिर्फ पैसे के पीछे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे। इनको ना बच्चे से मोहब्बत, ना फैमिली से मोहब्बत, किसी से कोई मतलब नहीं। एंड द सैड पार्ट इज़ कि मैडम की कितनी भी सर्जरी पे सर्जरी होती चली जा रही है, लेकिन जनाब फिर भी पूछेगा, "तो पिप्पी नया कलेक्शन कब आ रहा है? है पिप्पी व्लॉग तो डालो, है पिप्पी कुकिंग मत करो लेकिन व्लॉग डालो।" तो पड़ोसनों पे पड़ोसनें निकलती आती रहेंगी, आप लोग देखते रहना। और जो इनके कॉलोनी की जो पड़ोसन है, उसने तो ये बोला है कि मैं प्रूफ भी दूँगी। एक बार प्रूफ आ जाए, उसके बाद मैं और अच्छे से रिएक्शन दूँगी। बाकी ये लोग अनसिविलाइज़्ड हैं, अनहाइजीनिक हैं, आस-पास के लोगों का जीना दुश्वार करते हैं। ये सब छोटे-छोटे जो एलिगेशंस हैं ना, भले ही दूसरों को बहुत बड़ी तकलीफ दे रहे हों, लेकिन इन लोगों के लिए ये इतनी छोटी बात है कि इनको इस चीज़ पे शर्मिंदगी भी नहीं होगी। क्योंकि जिनकी इतनी बार इज़्ज़त जा चुकी हो, तो उनकी इतनी छोटी-मोटी बातों पे कि बिल ना पे करना, आईटी का मेंटेनेंस ना देना, लोग उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी से, समाज से उनको निकाला हुआ है, ये सब तो वो शुरू से ही झेलते आ रहे हैं। उनको इन सब चीज़ों में शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो वाक़ई में इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो। और सोशल मीडिया की पावर बहुत बड़ी पावर है। पुलिस की पावर से भी ज़्यादा बड़ी पावर आजकल की सोशल मीडिया की पावर हो चुकी है। मैंने तो अभी खुल के बताया ही नहीं आपको कि कितनी फैमिली पॉलिटिक्स, कितना ड्रामा और कितना हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई। मैंने कुछ नहीं आप लोगों को बताया बैकग्राउंड स्टोरी। अगर मैं आपको बताऊँगी तो न जाने कितने लोगों की रियलिटी आपको पता चल जाएगी। बट मुझे नहीं लाना है हर किसी की रियलिटी। मैं इन लोगों के ऊपर सिर्फ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग आप लोगों को डे टू डे लाइफ में उल्लू बना रहे हैं। अभी भी ये हॉस्पिटल के में व्लॉग बना रहा है, अभी भी अपनी बीवी की बीमारी का कंटेंट बना रहा है। अरे भई, हफ्ता भर रिकवरी होने दो, ब्रेक ले लो, व्लॉग, कमेंट, शूट, एडिट, अभी भी इसी में इसका दिमाग लगा पड़ा है। तो जब अरमान मलिक अपने बच्चों की बीमारी का कंटेंट बनाता है, उसको गाली पड़ती है और इसको तारीफ मिलेंगी, हैं? कि ही इज़ अ गुड हस्बैंड, कैसे वो हाथ पकड़ के बीवी को चला रहा है। ये भी तो हॉस्पिटल में इसका दिमाग पैसे कमाने में लगा हुआ है। अपनी बीवी की तबीयत से ज़्यादा इसको व्लॉग की पड़ी हुई है। मैडम ने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, लेकिन वो गलतियाँ करवाने वाला और उसको गलतियाँ करने पे मजबूर करने वाला ये इंसान है। तो जनाब को इतना महान कोई ना समझे। तो ये जो जनाब है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड और बहुत एंगर इश्यूज़ हैं। चाहे तो जनाब हो गया या वो भंभावना का अविनाश हो गया, इन लोगों को अपनी बीवियाँ सिर्फ़ कमाने के लिए चाहिए। पिप्पी 4 दिन तो हॉस्पिटल में खा नहीं पाऊँगा, तो आज अच्छे से खा लेता हूँ। मतलब नॉनसेंस। मतलब ये चीज़ों-चीज़ों वाले जनाब की जो दिमाग में चीज़ें हैं, वो आउट है, मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ़ इसको पैसा दिखता है और अपने शौक दिखते हैं और गाड़ियाँ दिखती हैं, जूते दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं। इसको ना तो चिप्पी दिख रही है, ना तो चिप्पी की बीमारी दिख रही है, ना ये इतनी सेंसिटिव सिचुएशन दिख रही है। इसको कुछ नहीं दिख रहा। इसको सिर्फ़ अपना ऐशो-आराम दिखता है। इन्होंने 11-14 दिन इसी सोफ़े पे बैठ के निकाले। एहसान कर दिया उसने। मतलब ये तो ऐसे बता रही है जैसे जनाब ने सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लग-लग के फार्मेसी से दवाइयाँ ली, लग-लग के लाइन में रिपोर्ट निकाली। अभी भी कह रही मुझे इतना बुरा लग रहा था, आप रिपोर्ट लेके उस दिन जा रहे थे। भाई इन सब चीज़ों के लिए इसको मत एप्रिशिएट करो। दिस इज़ नथिंग, नथिंग। बट वो बेचारी क्या करे? ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करता ही नहीं है कि जिससे उसको एप्रिशिएट किया जाए। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें जो थोड़ी बहुत हैं, भाई ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो जनाब था, इसको पूरी इंडस्ट्री भूल चुकी थी, इसको हर इंसान भूल चुका था। इसकी जड़ें जो है वाक़ई में जो मुंबई में गाड़ी है, वो मैडम ने गाड़ी है। मैडम के बिना ये सीधा या तो भोपाल, भोपाल भी कैसे जाता, पापा की जॉब नहीं थी, तो मौदाहा ही जाना पड़ता। वो भी अपने नानी वाले घर में, जो जहाँ पे नानी इनकी टीले पे जाकर के वहीं पॉटी करने जाती ना, वहीं जनाब भी बैठ के पॉटी कर रहे होते। तो ये इंसान ज़रा-सा भी अपनी बीवी के लिए ग्रेटफुल नहीं है। अभी भी इसको अपनी बीवी कमाई का ज़रिया ही दिख रही है। इतनी सीवियर इलनेस में भी इसको बीवी से कमाना है। लोग बोल रहे हैं ना कि चिप्पी ने स्टार्टिंग में इससे क्यों शादी की, ये तो काम भी नहीं करता। स्टार्टिंग में उसको ये लगा कि ये भई शाहरुख खान बन जाएगा, ये आगे जाके बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा, क्योंकि ये लोग शो में ही मिले थे ना। अब लेकिन फिर प्यार हो गया तो फिर बहुत सारे राज़ पता चल गया और फिर जनाब बहुत ऑप्रेसिंग, बहुत एरोगेंट और बहुत डोमिनेटिंग एंड ब्रेन वॉश करने वालों में से है। और चिप्पी तो एक टाइम पे रखना भी चाह रही थी अपने मासूम रिश्ते को, लेकिन जनाब ने कहा नहीं, नहीं चिप्पी चीज़ें मेरी ही होंगी, किसी और की चीज़ें नहीं लग सकता मैं।
अभी तो जनाब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, कंटेंट इतना प्रीमियम कंटेंट, इतना व्यूज़ आने वाला कंटेंट मिल रहा है, तो अभी तो जनाब ना तो लेज़ी फ़ील करेंगे, कभी-कभी मन करता है ना बनाएँ। अभी तो जनाब का मन कर रहा होगा कहाँ से चिप्पी उठ रही है, कब बैठ रही है, कब वॉशरूम जा रही है, एक-एक चीज़ का व्लॉग बनाएगा ये। अपना जो थंबनेल में चेहरा तो तुम ऐसा लगाते हो कि बहुत सीरियस बात है, लेकिन व्लॉग के अंदर मटर गश्ती चल रही होती है, फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, गुलगुले खाए जा रहे हैं, पकौड़े तले जा रहे हैं। तो ये ऑडियंस से सिंपैथी लेनी है या मौज-मस्ती दिखानी है, करना क्या है? अभी देखो ये कितने व्लॉग छापता है अपनी बीवी की बीमारी में, अभी देखते जाओ, इसका रुकेगा नहीं। इनके घर का कोई सेलिब्रेशन नहीं रुकेगा, इनके घर की कोई इफ्तारी नहीं रुकेगी, इनके घर के पकौड़े गुलगुले नहीं रुकेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। और मैडम को डॉक्टर ने क्या बोला कि तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसको लाइफस्टाइल चेंज करके ही ठीक वो हो सकती है। और अगर लोग उस पे टोकते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई नेगेटिविटी फैला दी, उसको क्यों बोल रहे हो? लोग बोल रहे हैं तब जाकर के तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तो तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। गुलगुले और थुलथुले लोगों से दूर रहना पड़ेगा, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जो इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, उसकी दुनिया क्या मदद कर पाएगी? तो जब इनकी पड़ोसन प्रूफ लेके आएगी, जो एनसीज़ होंगी, जो एफआईआर्स होंगी, फिर हम लोग अच्छे से रिएक्शन देंगे और फिर वाक़ई में जो लोग इनसे परेशान हैं, उनका सपोर्ट करना बनता है क्योंकि इन लोगों ने जो ये चोला ओढ़ के आए ना, सबके लिए दुआ करते, अल्लाह ताला सबके लिए करे, इसका भांडा तो फोड़ना ही फोड़ना है, सबसे ज़्यादा तो इसका। क्योंकि ये जो भोली सूरत बना करके, क्योंकि हर सिचुएशन में इसको चेहरा बनाना बहुत आता है, नॉर्मली फनी नॉर्मली बता रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा तो होता है मैं काम-काज में लग जाता हूँ, लेकिन इसको बहुत ये जो चेहरा ये बनाती है ना, इससे ही समझ लो कि ये बंदी कितनी फ्रॉड है। तो रेडिट लेडी पड़ोसन आप जो भी हो, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग सच्चाई ही बयाँ करो। ये बात आपकी अच्छी है कि आप बोलते हो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हमें इसके उसके किसी और के थ्रू पता चल रही हैं। तो कुछ बातें बिल्कुल सही भी हो सकती हैं और कुछ बातों में थोड़ी बहुत हो सकता है मैनिपुलेशन, या है ना सच्चाई नहीं भी हो सकती है। तो जो बातें मुझे सच्ची लगी, जो बातें मुझे भी पता थी, क्योंकि ये अलग है, मैं अलग हूँ और हम लोग अलग-अलग सोर्सेज़ से बात कर रहे हैं और कॉमन बातें निकल रही हैं, तो वो तो हकीकत है ही। तो वो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये लोगों को परेशान करेंगे तब तक इनको कॉल आउट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द, अपना ख़्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।